तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सारो लोन क्रेडिट लिमिट ऐप के बारे में कि आखिरकार सारो लोन ऐप क्या है, आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करके लोन कैसे लोगे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सारो लोन क्रेडिट लिमिट ऐप रियल है या फिर फेक। भाइयों, मैंने सारो लोन क्रेडिट लिमिट ऐप का यूज़ किया हुआ है। आखिरकार लोन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, एंड भाइयों मुझे कितना लोन मिला। आज की इस वीडियो में हम इस एप्लीकेशन का फुल रिव्यू करने वाले हैं। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको बता देते हैं। सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। भाइयों, जैसे ही मैंने सारो लोन ऐप को ओपन किया, यहां पर नोटिफिकेशन अलाउ करने के लिए कहा जा रहा था। उसके बाद भाइयों यहाँ पर कुछ परमिशन मांग रहे हैं। सिंपली मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड भाइयों एक एक करके सभी परमिशन दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालकर इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो भाइयों, जैसे ही मैंने इस एप्लीकेशन में लॉगिन किया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझे 2000 से लेकर 1,20,000 तक का लोन मिल सकता है, इस एप्लीकेशन का कहना है। सिंपली भाइयों मैं यहाँ पर इस एक्टिवेट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर एप्लीकेशन की कुछ परमिशन थी वो मैंने अलाउ किया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल। सिंपली यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पर पूछ रहे हैं मैरिज की, भाइयों मेरी शादी हुई है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर अनमैरिज सिलेक्ट किया। उसके बाद एजुकेशन लेवल की मैं कितना पढ़ा हूँ, तो भाइयों मैं यहाँ पर डिप्लोमा सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मेरी मंथली फैमिली इनकम कितनी है, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। एंड भाइयों यहाँ पर इस तरीके से डालने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मंथली फैमिली एक्सपेंस की मेरी फैमिली का खर्चा कितना है, वो भाइयों मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैंने डाला, उसके बाद मैं यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है गो टू नेक्स्ट, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अब भाइयों मेरे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पर भाइयों ये लोग वर्क डिटेल मांग रहे हैं कि मतलब मेरा वर्क स्टेटस क्या है, कि मैं किस तरीके की जॉब करता हूँ। मैं यहाँ पर फुल टाइम सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वर्क टाइप कि मैं किस तरीके की जॉब करता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर फाइनेंशियल पर क्लिक कर दिया। एंड भाइयों मेरी मंथली इनकम कितनी है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर डाला, उसके बाद यहाँ पर वर्क लेंथ की मैं कितने साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी डेट की सैलरी किस डेट को आती है वो मैंने सिलेक्ट किया एंड गो टू नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आईडी वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। तो भाइयों यहाँ पर मेरा नाम एंड जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। उसके बाद आपकी बैंक डिटेल वगैरह मांगी जाएगी। तो भाइयों जब आप सब कुछ फिल कर देते हो, उसके बाद हो सकता है कि इस एप्लीकेशन से आपको लोन मिल जाए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आखिरकार ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक, आपको इस एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। तो भाइयों उसके लिए मैंने यहाँ पर प्ले स्टोर पर आकर सारो लोन क्रेडिट लिमिट ऐप को ही ओपन किया। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है अबाउट दिस ऐप, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, तो भाइयों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन के बारे में चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर भाइयों आप इस एप्लीकेशन के बारे में अच्छी तरीके से रीड करना, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये एप्लीकेशन है किस तरीके का एंड भाइयों करता क्या है। यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ कहीं नहीं मेंशन किया हुआ है कि ये एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड है या फिर नहीं। एंड भाइयों मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, उन एप्लीकेशन से लोन लेना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। एंड एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है रेटिंग एंड रिव्यूज़। भाइयों यहाँ पर इस एप्लीकेशन को 5000 प्लस लोगों ने डाउनलोड कर लिया हुआ है, लेकिन अभी तक किसी ने भी यहाँ पर इस एप्लीकेशन को रेटिंग नहीं किया हुआ है। तो मैं आपको क्लियर शब्दों में बता देता हूँ कि भाइयों हो सकता है कि इस एप्लीकेशन से आपको लोन मिल जाए, लेकिन बाद में आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपको हरासमेंट किया जा सकता है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। एंड भाइयों इस एप्लीकेशन पर अभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस एप्लीकेशन को अभी 5000 प्लस लोगों ने ही डाउनलोड किया हुआ है। तो मेरा क्लियर ओपिनियन यही है कि मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करके लोन लीजिए, क्योंकि भाइयों इस एप्लीकेशन से लोन लेना मुझे कुछ ज़्यादा रिस्की लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि भाइयों ये एप्लीकेशन मुझे आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं लग रहा है। अगर जो ये आरबीआई रजिस्टर्ड होता तो ये लोग यहाँ पर अपने अबाउट में ज़रूर मेंशन करते। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये एप्लीकेशन अभी नया है, तो इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। एंड भाइयों कुछ भी करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर कर लेना, लोन लेने से पहले आप रिसर्च जरूर कर लेना। एंड भाइयों मैं यहाँ पर आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करके लोन लीजिए। अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करना। तो यार तब तक के लिए बाय।